सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश के लिए 18th में और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जाम में प्रिपेयर कैसे करें। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और उन बच्चों से शेयर करिएगा जिनका भी इंग्लिश बहुत वीक है, बिकॉज 95% बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो मेंस इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश को कैसे किया जाए ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे मैं बोल रहा था इंग्लिश के लिए करना क्या है नॉर्मल, मैं आज के वीडियो में मेरा मेन फोकस जो रहने वाला है वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम 21 को है, सारे बच्चों को पता है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहले मैं दिखा दूं इंग्लिश। देखो इंग्लिश में जो क्लर्क के मेंस के एग्जाम में जो इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 40, ठीक है। जो मार्क्स कैरी करेगा वो है 40 और जो टाइम है आपके पास वो है 35 मिनट्स, राइट, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं आपको ग्रामर के बहुत सारे वीडियो बनाया भी हूं, नाउन का हो, हु वर्सेस हुम हो, या फिर बहुत सारे 15-16 वीडियो में एरर्स के रिकॉर्डिंग भी बनाया हूं, ठीक है। जो बच्चे भी बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चों को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो मैं बोल रहा था नाउन्स के वीडियो, हु वर्सेस हुम, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने अच्छे से समझाया है कि आपको हर बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। या फिर एरर्स के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और समझाए भी है कि आपको एरर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन फिर भी मैं ग्रामर्स के सारे रूल्स पढ़ा भी दूं आप लोगों को, मतलब ग्रामर के सारे रूल पढ़ा भी दूं, फिर भी देखना आप लोग एग्जाम में आउट ऑफ 10 जो एरर होता है, जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, कुछ भी इंग्लिश के टॉपिक होते हैं, मेनली जो फोकस है वो एरर्स के ऊपर है बैंक के बच्चों के लिए। तो आउट ऑफ 10 आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता होने के बाद भी आउट ऑफ 10 देखना, अगर आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसमें 3 और 4 ही सही कर पाओगे। अगर आप इसके ऊपर 3-4 महीना अच्छा प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो एक्यूरेसी है वो 5 और 6 हो जाएगा। लेकिन आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो अब एग्जाम में 15 से 20 दिन बच गए, अब भैया करना क्या है पहले आप वो बताइए डायरेक्ट टॉपिक पर। बिल्कुल देखिए, मैं नॉर्मल सा एक बात बोल रहा हूं कि क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैसेज आपके एग्जाम में तो आएगा ना। अगर आप बोलोगे नहीं भैया ये टॉपिक नहीं आएगा तो मैं खुद एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पहले आप खुद एक्सेप्ट कर लो, हाँ ये टॉपिक रह रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस आरआरबी मेंस, आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट, जितने भी एग्जाम हुए, या फिर रिगार्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर, सारे एग्जाम में टॉपिक थे क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैसेज, यही टॉपिक रह रहे हैं। बस इनके पैटर्न चेंज कर दिया जा रहा है। और बच्चे क्या बोल रहे हैं, पेपर बहुत हार्ड था। पेपर तो हार्ड है ही, इस चीज को आप माइंड में दो राय है ही नहीं कि पेपर हार्ड नहीं है। इंग्लिश का पेपर तो बहुत हार्ड आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है कि आप उसको टैकल नहीं कर पाओगे, आप उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आप सही तरीके से सही वे में तैयारी करते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखो मैं बता रहा हूं कैसे। इंग्लिश में अगर क्लोज टेस्ट की बात करें, पहले मैं बात करता हूं क्लोज टेस्ट का, ठीक है। आप बताओ जितने भी एग्जाम 17 में हुए, 17 में अगर मैं बात करूं 15 एग्जाम हुए होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक के एग्जाम मिलाकर, या फिर रिगार्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम मिलाकर जितना भी एग्जाम हुआ, आरबीआई वगैरह का सब एग्जाम मिलाकर मान लो 15 एग्जाम हुआ। 15 एग्जाम में 10 एग्जाम में क्लोज टेस्ट आया, मान लो, ठीक है। अब 10 एग्जाम में क्या देखा गया, जो क्लोज टेस्ट लिखा हुआ था ऊपर क्लोज टेस्ट सॉरी, ऊपर में लिखा हुआ था क्लोज टेस्ट, लेकिन जो इसके पैटर्न थे वो थे 3 टाइप के, डिफरेंट एग्जाम में। किसी एग्जाम में क्लोज टेस्ट का शक्ल कभी ऐसा था तो उसका फेस कभी ऐसा था, तो कभी उसका फेस ऐसा था। आपको बताना था कि क्लोज टेस्ट कैसे सही करना है तीनों एग्जाम में। तो कहने का मतलब क्या है, 17 में 15 एग्जाम हुए, 10 एग्जाम में क्लोज टेस्ट आए, और वो क्लोज टेस्ट 3 टाइप के थे, क्लोज टेस्ट 1 पैटर्न, 2 पैटर्न, 3rd पैटर्न, ठीक है। अब बच्चे लोग क्या कर रहे थे, मैं बार बार बोल रहा था आपको एग्जाम में ये टॉपिक मिलेगा बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज इंग्लिश का और बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप एक बार स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन को 1 मिनट अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा।
आउट ऑफ 100 20% बच्चे कर रहे थे, लेकिन 80% बच्चे ये चीज नहीं कर रहे थे, सो उनको प्रॉब्लम आ रही थी। अब मौका तो एक ही बार मिलेगा एग्जाम में बैठने का, समझने का, तो आपके पास जो मौका है, जो टाइम है, उस टाइम के बीच में ही आपको समझना है कि करना कैसे है, इस टाइम को मैं कैसे क्रॉस कर पाऊं, अपने कंट्रोल में कर पाऊं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो जो क्लोज टेस्ट था, मैं बात करूं अगर इसकी नॉर्मल, तो 1 2 3 पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन इसको करने का मैंने तरीका भी बताया है। क्लोज टेस्ट करते कैसे है, मैंने पुराने वाले वीडियो में आप सर्च मारिएगा, क्लोज टेस्ट सक्सेस की 98 यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। 3-4 वीडियो बनाए, आप वो देख लेना, पुराना ही वीडियो है, लेकिन आप देख लेना, एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं आईपीएस क्लर्क मेंस की, तो करना कैसे, क्लोज टेस्ट मैं क्या क्या दूंगा मटेरियल आपको मैं वीडियो के एंड में बोलूंगा। आपको करना क्या है, पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, पहला काम। दूसरा काम डबल फिलर्स, इसकी भी स्टोरी वही है जो स्टोरी क्लोज टेस्ट की थी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी स्टोरी भी उसी की स्टोरी की तरह है जो स्टोरी था क्लोज टेस्ट का। अगर मैं बात करूं फ्रेश रिप्लेसमेंट का, तो इसकी स्टोरी भी, तीनों की स्टोरी एक ही सेम है कि पैटर्न ये आउट ऑफ 15 10 एग्जाम में आ रहे हैं, तीनों के तीनों, और तीनों के 3-3 पैटर्न आजकल मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। अब एग्जामिनर किसी एग्जाम में एक पैटर्न दे रहा है, तो इसका एक पैटर्न, तो इसका एक पैटर्न, अलग अलग पैटर्न दिए जा रहे हैं, और बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ओल्ड पैटर्न प्रैक्टिस करके जा रहे हैं एक ही टाइप का, और इंस्ट्रक्शन भी नहीं पढ़ रहे अच्छे से, टाइम की हड़बड़ी में। बहुत सारे मिस्टेक ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के टाइम इग्नोर करना है। और देखो, मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला आपको कि एरर्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको अच्छा ग्रामर जानना जरूरी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश का जितना सेक्शन है, जितने भी टॉपिक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक आर्टिकल अच्छे से पढ़ना है, वो भी इकोनॉमिक बेस्ड आर्टिकल। और अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आर्टिकल के ऊपर लिपस्टिक मेकअप कर कर पढ़ रहे हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता है। बच्चे लोग इस चीज को ही समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत दिन से मैं समझा रहा हूं। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आर्टिकल है, एक पैसेज है, अगर उसको मैं बोल रहा हूं अच्छे से पढ़ने का, इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको पर डे एक आर्टिकल देता हूं, तो आपको कम से कम उसको आर्टिकल को थीम पढ़ते हुए करना है, क्योंकि जितने भी टॉपिक है उसमें आपको आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं पैसेज का, पैसेज तो आपको पता है कि मेंस के एग्जाम में 2 पैसेज रहेगा, और वो पैसेज अब वैसा नहीं होता कि आपको एक पैसेज दिया गया है, लंबा है, चलो हमारे पास टाइम भी है, पैसेज को पूरा पढ़ लिए, अब इसको पढ़ रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन। अब वैसा नहीं गेम है कि क्वेश्चन देखो आंसर सर्च मारो, वो चीटिंग वाला जमाना गया। अब जब तक आप पूरे पैसेज के थीम को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, जब तक आपको पूरा का पूरा थीम समझ में नहीं आएगा। अगर एक बार पूरा का पूरा थीम समझ में आ गया, तो फिर आपको दोबारा थीम देखने की जरूरत नहीं है, फिर आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे। लेकिन एक दिन एग्जाम में जाकर वो थीम समझने की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी किसी बंदे से नहीं। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, सबको पता है, लेकिन ये चीज दूसरों को समझाने के लिए समझ में आता है खुद के ऊपर, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो ये चीज आप नहीं समझ पाते हैं। तो इस चीज को आप भी एक्सेप्ट करिए कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, और आपके पास कम से कम 15 दिन का टाइम है। तो करना क्या है कि आपको मैं पर डे एक थीम दूंगा, पैसेज, आर्टिकल पर डे, ठीक है, और पर डे क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, फ्रेश रिप्लेसमेंट में पर डे एक टॉपिक और दूंगा इंक्लूडिंग। तो एक क्लोज टेस्ट आपको यहां से ये मिलेगा, या फिर डबल फिलर्स या फिर फ्रेश रिप्लेसमेंट, ठीक है, दोनों में से एक टॉपिक आपको मिलेगा। इसके साथ पर डे आपको एक आर्टिकल्स मिलेगा, वो आर्टिकल आपको भी मिलेगा, आर्टिकल प्लस एक क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स या फिर फ्रेश रिप्लेसमेंट। ये कहां मिलेगा, ये YouTube के ऊपर आपको पर डे रात को 11 बजे, 10 से 11 बजे के बीच में ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आपको करना क्या है, वीडियो पॉज कर आपको उस आर्टिकल को
अच्छे से पढ़ना है, समझना है क्या बोल रहा है आर्टिकल। 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, देखना 10 दिन के अंदर ना गारंटी बोल रहे हैं, विश्वास बोल रहा है। बहुत सारे बच्चों, जितने बच्चों को मैंने कोचिंग करवाया है आज तक अपने लाइफ में, उतने बच्चों का एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट है ये। तो आपको वो आर्टिकल अच्छे से पढ़ना है, प्लस उस आर्टिकल के बाद आपको एक डबल फिलर्स क्लोज टेस्ट या फिर फ्रेश प्रिपरेशन मिलेगा, आपको उसको भी सॉल्व करना है और आपको कमेंट्स करके बताना है कि आप कितने सही कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि 15 दिन में बच्चों लोगों का जो करेक्ट होने के चांसेस है वो बढ़ रहा है कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 काम आप दिल से करो, देखो इंग्लिश का पेपर कभी खराब होगा ही नहीं। ठीक है, मैं न्यू पैटर्न भी लेकर आऊंगा, जितने पैटर्न बोला हूं पर डे न्यू पैटर्न के सम भी दूंगा आपको। ठीक है, तो प्लीज आप एक इतना जरूर काम करिएगा कि आप इंग्लिश को लेकर सीरियस रहिए और आपको डेली एक क्लोज टेस्ट न्यू पैटर्न का मिलेगा, वो आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है कि भैया आज मेरा 4 सही हुआ आउट ऑफ 10। कल भी करिए भैया आज भी 4 हुआ, 3 दिन बाद भैया आज 4 हुआ, 4 दिन बाद भैया 5, 6, 7, 8। एग्जाम आते आते आपका क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, फ्रेश प्रिपरेशन में कमांड ऐसा हो जाए कि आप 6-7 सही कर पा रहे हो। ठीक है, और साथ में आर्टिकल भी पढ़ना है, क्योंकि अगर एक बार इस पे पकड़ आ गया, इसको आप अपने कंट्रोल में कर लिए ना, तो पैसेज एग्जाम में पैसेज पर बहुत बेनिफिट होगा। इनडायरेक्टली आपका कंट्रोल पैसेज, जो पैसेज पर जो कंट्रोल है वो आपके अंदर रहेगा। ठीक है, तो 35 में आप 20 लेकर चलो कि 35 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 18 के एग्जाम में बच्चों लोगों का फिर से वही प्रॉब्लम हो जो इंग्लिश का प्रॉब्लम था। तो आई होप आपको सारे सेशन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू, और कल 3 तारीख है, तो कल से रात से आपको इंग्लिश का सारा पैटर्न भी मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।